What are various issues related to NPR, NRC, CAA, census, and Aadhaar? Why in news? The Supreme Court said Citizenship Amendment Act provide enforceable right to religious minorities people who fled from Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh due to persecution, but refugees will require to be screened first. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 3 कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से आने वाले नॉन मुस्लिम रिलीजियस माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जो सिटीजनशिप गिवन किया जाएगा, सिटीजनशिप गिवन करने से पहले इनका प्रॉपर स्क्रीनिंग करना होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनपीआर एंड एनआरसी? एनपीआर मीन्स नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनआरसी मीन्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। The NPR is a register of all usual residents of India, including citizens and non-citizens, while the NRC aims to identify and document Indian citizens. NPR इंडिया के अंदर रिसाइड करने वाले ऑल सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स का एक रजिस्टर होता है, जबकि एनआरसी ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए प्रोविजन किया गया है, जिसमें इंडियन सिटीजन्स से रिलेटेड आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट इंक्लूड किए गए हैं। द एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ अ एनआरसी। एनपीआर एनआरसी क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है। इट मीन्स एनआरसी करने से पहले एनपीआर किया जाता है कंट्री के अंदर। द एनपीआर वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन 2010 एंड अपडेटेड इन 2015 एंड 16। इंडिया में पहली बार 2010 में एनपीआर क्रिएट किया गया था, 2015-16 में इसको अपडेट किया गया था। The NPR has a detail of household-wide database of 119 करोड़ यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। एनपीआर के अंदर ओवरऑल कंट्री के 190 करोड़ पीपल का हाउस होल्ड डाटा मेंशन किया गया है। 2011 में जो एनपीआर किया गया था, स्पेशली 2010 में किया गया था, 2011 के सेंसस से पहले। इस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 119 करोड़ पीपल एनपीआर के अंदर रजिस्टर किए गए थे। एनपीआर डाटा कैन बी शेयर्ड विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्टेट्स अनलाइक द सेंसस डाटा। एनपीआर डाटा को गवर्नमेंट एजेंसीज एंड स्टेट्स के बिटवीन शेयर किया जा सकता है, बट सेंसस डाटा को गवर्नमेंट एजेंसीज या स्टेट के बिफोर शेयर नहीं किया जा सकता। व्हाट इज नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स? एनआरसी क्या होता है? एनआरसी इज अ रिकॉर्ड कंटेनिंग द नेम्स ऑफ रियल इंडियन सिटीजन्स रिसाइडिंग इन द कंट्री। एनआरसी नेशनल सिटीजन का एक रजिस्टर होता है, जिसमें कंट्री के अंदर रिसाइड करने वाले इंडियन सिटीजन्स का रिकॉर्ड होता है। इंडियन एफर्ट मेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट इलीगल इमिग्रेंट्स एज मैंडेटेड बाय द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। एनआरसी इंडियन गवर्नमेंट का एक एफर्ट है, जिसमें इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। और सिटीजनशिप एक्ट 1955, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट 1920 के अकॉर्डिंग एनआरसी को मैंडेट किया गया है। नेशन वाइड एनआरसी वाज क्रिएटेड ओनली वन टाइम इन 1951 आफ्टर द सेंसस ऑफ 1951। पूरे कंट्री के अंदर ओनली वन टाइम ही एनआरसी हुआ है, 1951 के सेंसस के बाद। 1951 में ही एनआरसी पूरे कंट्री के अंदर कराया गया था, उसके बाद एनआरसी नहीं किया गया है। At present, only Assam has such an NRC mandated and monitored by the Supreme Court in 2014। प्रेजेंट में इंडिया का ओनली वन स्टेट के अंदर ही एनआरसी किया गया है, जो कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको मैंडेट किया गया था, मॉनिटर किया गया था। द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनआरसी इज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। एनआरसी को इम्प्लीमेंट कराने वाली नोडल एजेंसी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है। Since the NRC was implemented in Assam, there has been a growing demand for its nationwide implementation। आसाम के अंदर जब से एनआरसी इम्प्लीमेंट किया गया है, नेशन वाइड इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिमांड ग्रो हो रही है। हाउ एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स। एनआरसी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए एनपीआर को एक फर्स्ट स्टेप के तौर पर कंसिडर किया जाता है। The NPR is the first step in achieving objectives of NRC। NRC के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए NPR एक फर्स्ट स्टेप होता है। इट मीन्स सबसे पहले NPR कराया जाता है, उसके बाद सेंसस कराया जाता है, उसके बाद NRC कराया जाता है। ये सभी जो रिकॉर्ड होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
NPR differentiates citizens from non-citizens through a multi-phase process that collects demographic and biometric data on all usual residents. एनपीआर प्रोसेस के थ्रू इंडिया के सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स के को डिफरेंट किया जाता है और इसके लिए मल्टी फेजेज प्रोसेस फॉलो किया जाता है जिसमें पीपल के बायोमेट्रिक डाटा एंड अदर डाटा को यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है. द NRIC aims primarily to enhance national security by maintaining a verified citizen registry. NRC के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी को इनहांस किया जाता है, इंश्योर किया जाता है और सिटीजन रजिस्ट्री को यहाँ पर बेटर तरीके से वेरीफाई करके मेंटेन किया जाता है. It also offers additional benefits such as streamlining identity verification, reducing identity fraud and duplication, and enabling targeted welfare programs that ensure benefit reach only eligible recipient. NRC अगर किसी का कंट्री के अंदर कराया जाता है, स्पेशली यहाँ पर इंडिया के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, एनआरसी के थ्रू यहाँ पर कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है सच एज स्ट्रीमलाइनिंग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, रिड्यूसिंग आइडेंटिटी फ्रॉड एंड डुप्लीकेशन, इनेबलिंग टारगेटेड वेलफेयर प्रोग्राम. ये सभी सिस्टम्स को यहाँ पर एनआरसी के थ्रू मैनेज किया जाता है. व्हाट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? Citizenship Amendment Act was passed in 2019. It could not be implemented since the rules were not framed. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास किया गया था पार्लियामेंट में, बट अभी तक इसके लिए रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं. यही वजह है कि इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉ प्रोविजन फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप टू अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स फ्रॉम 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन एंड जैन फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. सिटीजनशिप अमेंडमेंट लॉ स्पेशली 3 कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश से आने वाले 6 non-Muslim communities such as Hindu, Sikh, Buddhist, Parsi, Christian and Jain people को यहाँ पर citizenship given करने के लिए प्रोविजन करता है. In 2019, the Parliament passed an amendment to the Citizenship Act 1955 to define illegal migrants. 2019 में पार्लियामेंट के अंदर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए. इन अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पर डिफाइन किया गया. 2014 के बिफोर एंड 2014 के आफ्टर यहाँ पर कौन लीगल माइग्रेंट होगा, कौन इलीगल होगा, इससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट का को डिफाइन किया गया. Accordingly, persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian communities from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan who entered India on or before December 31, 2014 were not be treated as illegal migrants and would be eligible for citizenship under the 1955 Act. Citizenship Amendment Act 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले स्पेशली बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से आने वाले इन 6 कम्युनिटी के नॉन मुस्लिम मेंबर्स को यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट यहाँ पर ट्रीट नहीं किया गया है. बट यहाँ पर मुस्लिम्स जो भी होंगे उन्हें यहाँ पर मुस्लिम्स को यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट ट्रीट किया गया है, जबकि नॉन मुस्लिम्स को यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा और इन्हें 1955 एक्ट के अकॉर्डिंग सिटीजनशिप गिवन की जाएगी. इट मीन्स हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज के जो भी पर्सन 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में माइग्रेट किया था उनको यहाँ पर सिटीजनशिप गिवन की जाएगी. बट मुस्लिम कम्युनिटी के पीपल को इसके अकॉर्डिंग सिटीजनशिप गिवन नहीं की जाएगी. This amendment relaxed the eligibility criteria for certain classes of migrants from 3 neighboring Muslim majority countries on a religious line. Certain tribal areas in Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura, as included in the 6th schedule of the constitution, and areas covered under the inner line notified under the Bengal Eastern Frontier Regulation of 1873 were exempted from the legislation's ambit. इंडिया में कुछ ट्राइबल एरिया स्पेशली 6th शेड्यूल स्टेट मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, आसाम के अंदर आने वाले एरियाज को CAA से आउट रखा गया है. द आसाम एनआरसी एक्सरसाइज एंड प्राइवेसी कंसर्न. आसाम के अंदर एनआरसी एक्सरसाइज हुआ, वहां पर कुछ प्राइवेसी कंसर्न रेज हुए. आसाम इज द ओनली स्टेट वेयर द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हैज बीन अपडेटेड.
इंडिया में आसाम ही ओनली एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी को 2019 में अपडेट किया गया है। एनआरसी aims to identify illegal immigrants, particularly from Bangladesh. The process raised concern over its accuracy and fairness due to stringent documentation requirement that left many rural and less educated residents unable to meet the criteria. एनआरसी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना, पर्टिकुलरली बांग्लादेश से जिन इलीगल पीपल ने आसाम के अंदर एंट्री किया था उनको आइडेंटिफाई करना और डिपोर्ट करना इसका मेन पर्पस था। बट एनआरसी प्रोसेस ने कुछ इंपॉर्टेंट कंसर्न यहाँ पर रेज किए, बिकॉज कुछ पीपल के पास स्पेशली वो पीपल जो एजुकेटेड नहीं थे या पुअर पीपल थे, उन पीपल के पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं थे। यही वजह है कि क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाया और इन्हें इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। अनलाइक द प्रपोज्ड नेशनल एनआरसी, Assam's NRC was guided by the Assam Accord which imposed unique conditions। नेशनल लेवल पर जो एनआरसी प्रपोज किया गया है, आसाम एनआरसी उससे थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज आसाम एनआरसी आसाम अकॉर्ड के द्वारा गाइड किया गया, जिसमें कुछ यूनिक कंडीशंस यहाँ पर इम्पोज की गई। However, Assam's experience highlight the significant humanitarian and administrative challenges that could arise from implementing a nationwide NRC। आसाम एनआरसी का जो भी एक्सपीरियंस है, उसने कुछ सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज क्रिएट किए हैं। नेशनल लेवल पर जो भी एनआरसी किया जाएगा, उसके इम्प्लीमेंट के ड्यूरिंग भी ये इश्यूज अराइज हो सकते हैं। कंसर्न अबाउट डाटा प्राइवेसी एंड द पोटेंशियल मिसयूज ऑफ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन परसिस्ट डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इन द आधार केस। आसाम एनआरसी के अंडर कुछ डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रेज हुए हैं, बिकॉज ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर पोटेंशियल मिसयूज किया गया है। ये नेशनल लेवल पर जो भी एनआरसी होने वाला है, उसमें भी ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है कि यहाँ भी डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को मिसयूज किया जा सकता है। द नीड फॉर रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन रिमेन्स क्रिटिकल। एक्सक्लूजन फियर पर्टिकुलरली फॉर कम्युनिटीज विद लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन मस्ट ऑल्सो बी एड्रेस्ड। नेशनल लेवल पर जो भी एनआरसी होने वाला है, वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज को कंसर्न करना होगा, डाटा प्रोटेक्शन को ध्यान रखना होगा। एक्सक्लूजन फियर, बिकॉज कुछ पुअर पीपल या अनएजुकेटेड पीपल जिनके पास या फिर कुछ पर्टिकुलरली जो वीक कम्युनिटीज हैं उनके पास फुल्ली डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इस इशू को भी एड्रेस करना होगा। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर एनआरसी एक्सरसाइज इफ आधार ऑलरेडी एग्जिस्ट। आधार पहले से ही एग्जिस्ट है, एनआरसी एक्सरसाइज की यहाँ पर क्यों नीड है? इट मीन्स यहाँ पर कुछ लोगों की डिमांड है कि जब ऑलरेडी आधार एवरी पर्सन का बना हुआ है, देन एनआरसी एक्सरसाइज कराने की नीड क्यों है? आधार एंड द एनआरसी सर्व डिस्टिंक्ट पर्पज। आधार और एनआरसी दोनों का पर्पज डिफरेंट है। आधार इज अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द यूआईडीएआई टू रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिगार्डलेस ऑफ सिटीजनशिप। आधार एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो कि यूआईडीएआई के द्वारा इंडियन रेसिडेंट को प्रोवाइड कराया जाता है और ये सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार इज अ बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल लिंकिंग रेसिडेंट टू सर्विसेज सच एज बैंकिंग, सब्सिडीज एंड डिजिटल आइडेंटिटी। आधार एक बायोमेट्रिक बेस्ड आइडेंटिफिकेशन टूल है जो कि कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज के साथ सच एज बैंकिंग, सब्सिडी एंड डिजिटल आइडेंटिटी के साथ इसको लिंक किया गया है। द एनआरआई एम्स टू एस्टेब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजनशिप रजिस्ट्री। एनआरसी जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंसिव सिटीजनशिप रजिस्ट्री को एस्टेब्लिश करना है। While Aadhaar is focused on identity verification and can be held by any resident, the NRC is a citizenship verification system mandating proof of citizenship। आधार एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पर फोकस करता है, जबकि एनआरसी जो होता है वो सिटीजनशिप वेरिफिकेशन सिस्टम का के लिए एक इम्पोर्टेंट टूल है और इसके थ्रू सिटीजनशिप के प्रूफ को मैंडेट किया गया है। Thus, Aadhaar is broadly inclusive for all resident, whereas the NRC serves as a definitive record for citizen। आधार ऑल रेसिडेंट के पास हो सकता है, चाहे वो सिटीजन है या नॉन सिटीजन है, बट एनआरसी जो होता है वो ओनली सिटीजन्स का ही रिकॉर्ड मेंटेन करता है। दे प्ले कॉम्प्लीमेंट्री बट डिस्टिंक्ट रोल इन द इंडियाज गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर।
आधार और एनआरसी दोनों ही एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से वर्क करते हैं, बट दोनों का रोल थोड़ा डिफरेंट है। सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिया का गवर्नेंस के लिए एनआरसी और आधार दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है।